हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से लोड फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म काम करता है। तो इससे पहले हमने बात किया था लोड फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म के बारे में, जिसमें हमने बात किया था किस तरीके से जो कार लोड होता है वो ट्रांसफ़र होता है रेल तक के, किस तरीके से जो ब्रेकिंग एफर्ट होता है और जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। तो उसी के बारे में हम लोग प्रैक्टिकली बात करने वाले ये वाली वीडियो में। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है हमारी पूरी कार बॉडी। अभी यहाँ पर ये जो कार बॉडी का जो लोड होता है वो ट्रांसफ़र होता है हमारे सेकेंडरी सस्पेंशन पर। ये है हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन। तो इस सेकेंडरी सस्पेंशन में जाता है पूरा कार बॉडी का लोड। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी सस्पेंशन है, सेकेंडरी सस्पेंशन से जो लोड होता है वो ट्रांसफ़र होता है हमारे बोगी के फ्रेम पर। यह है पूरा बोगी का फ्रेम, हम लोग देख सकते हैं ये होता है पूरा बोगी का फ्रेम। इसको अगर हम लोग दूर से देखें कुछ इस तरीके से बोगी का फ्रेम हमें दिखेगा। तो ये हो गया हमारा बोगी का फ्रेम, सामने जो है वो है बोगी का फ्रेम। फिर उसके बाद जो फोर्स होता है वो ट्रांसफ़र होता है बोगी फ्रेम से प्राइमरी सस्पेंशन। अभी प्राइमरी सस्पेंशन हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है हमारा प्राइमरी सस्पेंशन। ये होता है हमारा प्राइमरी सस्पेंशन, कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, ये है हमारा प्राइमरी सस्पेंशन। अभी प्राइमरी सस्पेंशन से जो फोर्स होता है वो ट्रांसफ़र होता है हमारा एक्सल बॉक्स और एक्सल सेट पर। फिर उसके बाद एक्सल से ट्रांसफ़र होता है फोर्स व्हील पर। तो ट्रेन का जो व्हील है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है हमारी ट्रेन का व्हील। ये हमें ट्रेन का व्हील दिखाई दे रहा है, एक्चुअली विजिबल नहीं है, थोड़ा दूर से देखते हैं। तो सामने अगर हम लोग देखें ट्रेन का व्हील हमें दिखाई दे रहा है। ट्रेन के व्हील से जो फोर्स होता है वो ट्रांसफ़र होता है रेल सरफेस पर। यहाँ पर सामने अगर हम लोग देखें ये है रेल सरफेस। ये रेल सरफेस पर कुछ इस तरीके से जो फोर्स होता है पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो किस तरीके से फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पूरा एंटायर सेटअप हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। कार बॉडी से जाएगा सेकेंडरी सस्पेंशन, सेकेंडरी सस्पेंशन से जाएगा बोगी फ्रेम, बोगी फ्रेम से जाएगा प्राइमरी सस्पेंशन, प्राइमरी सस्पेंशन से जाएगा फोर्स एक्सल और एक्सल सेट पर। फिर उसके बाद व्हील पे जाएगा, व्हील से रेल के सरफेस पर जाएगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो लोड फोर्स होता है किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कौन से लोड के बारे में बात कर रहे हैं, कार लोड के बारे में। कार प्लस पैसेंजर लोड किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है हमारे पूरे बोगी के ऊपर, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो जैसे कि हमने बात किया कार प्लस पैसेंजर लोड ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, सबसे पहला सेकेंडरी सस्पेंशन। सेकेंडरी सस्पेंशन से जो लोड होता है वो ट्रांसफ़र होता है बोगी फ्रेम। बोगी फ्रेम से जो लोड फोर्स है वो ट्रांसफ़र होता है प्राइमरी सस्पेंशन। प्राइमरी सस्पेंशन से जो लोड फोर्स है एक्सल बॉक्स और एक्सल में ट्रांसफ़र होता है। फिर एक्सल बॉक्स और एक्सल से जो लोड फोर्स है वो ट्रांसफ़र होता है व्हील में। फिर उसके बाद व्हील से जो लोड फोर्स है वो ट्रांसफ़र होता है ट्रैक में। तो यहाँ पर हमने बात किया लोड फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म, कार प्लस पैसेंजर लोड फोर्स ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ट्रांसफ़र होता है, और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो ट्रांसफ़र होता है हमारे पूरे एंटायर ट्रेन में। ये जो फोर्स का जो ट्रांसफ़र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फोर्स का ट्रांसफ़र अगर इक्वली नहीं होगा तो ऐसे केस में जो बोगी और जो कार बॉडी है दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का जो अलाइनमेंट होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा, बट जो कार बॉडी होगी वो क्या हो जाएंगी, वो शिफ्ट हो जाएंगी अपने एक्सिस के अबाउट। तो यही रीज़न की वजह से जो लोड फोर्स है वो बराबर से ट्रांसफ़र होना चाहिए, कार बॉडी से बोगी, बोगी से